Very good morning guys, Bill on this side. I'm here to explain you one setup which is having a very nice risk reward ratio. मैं यहाँ पर एक सेटअप एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ जिसका जो रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डायरेक्शन ऑन चार्ट कि मैं किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ. देन आई विल बी शोइंग यू सम एविडेंस कि मेरे पास क्या एविडेंस है. देन जो रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो है ऑप्शंस में वो मैं शेयर करूँगा कि क्या रिस्क है, कितने रुपए का ऑप्शन और कहाँ तक जा सकता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्राइस अगर इस डायरेक्शन को सपोर्ट करता है तो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर टेकिंग द रिस्क. जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है. ओके, नाउ यू हैव टू सी द करंट कंडीशन ऑफ इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट की करंट कंडीशन क्या है? द करंट कंडीशन ऑफ इंडियन मार्केट इज all the indices are trading with an average loss of 1.60 to 65%. Got it? जो निफ्टी फाइनेंस है इट्स द बिगेस्ट लूजर. जो निफ्टी फाइनेंस का लॉस है वो 2% नेट लॉस है. निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग विद अ लॉस ऑफ 1.40% एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग विद अ लॉस ऑफ 1.33%. अब ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स को देखना ज़रूरी है कि ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर्स में और इंडियन मार्केट इंडस्ट्री के करंट लॉस में कितना बड़ा डिफरेंस है. जो मार्केट्स अभी ओपन होने वाले हैं वो कहाँ ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ ग्लोबल मार्केट जहाँ पर जो यूएस इंडस्ट्री है वो जस्ट 0.25% टू 0.30% के एवरेज लॉस के साथ ट्रेड कर रही है. ओके, चलो यूएस मार्केट हटा दो, ये रात को ओपन होंगे. जो मार्केट अभी ओपन होने वाले हैं अगले एक घंटे में उनको देख लेते हैं. डैक्स यूरोपियन इंडस्ट्री इट्स गोइंग टू ओपन इन नेक्स्ट 1 आवर, आफ्टरनून के आसपास ओपन होती है ये. तो इसकी कंडीशन क्या है? डाक्स इज ट्रेडिंग फ्लैट. अब जो यूरोपियन मार्केट है उनके बाइस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि जहाँ पर जो ग्लोबल इंडस्ट्री है ओपन हो रही है इंडियन मार्केट्स विल गो फॉर फॉलोइंग दैट. ओके, 3 बार ऐसा हो जाता है कि लाइक वो जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो इंडियन मार्केट को फॉलो कर लेती हैं. बट 7 बार ये रहता है कि जो इंडियन मार्केट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के बाइस को फॉलो करते हैं. ठीक है, ग्लोबल मार्केट के बाइस जो हैं वो समवेयर अराउंड फ्लैट हैं, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव. मैं यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव लेकर के चलता हूँ. अभी इंडियन मार्केट के लॉसेस कितने हैं? थोड़े ज़्यादा हैं. ठीक है, यहाँ से अगर इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के बायस को फॉलो करने के लिए जाते हैं तो फॉर श्योर इंडियन मार्केट कैन कवर अप टू 0.80 टू 1%. 1% कितना हो जाता है? फाइनेंस का अगर 1% आप लोगे तो 250 पॉइंट्स हो जाते हैं. निफ्टी का अगर 1% लोगे तो 230 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिख जाएगी आपको. ओके, अब रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं कि क्या रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो. अगर आपको एक और एविडेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको एक और एविडेंस दिखा देता हूँ कि जो अपने पास एक और एविडेंस है प्राइस का वो क्या है. मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ. वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि लास्ट वीक पे मार्केट कहाँ क्लोज हुए थे? मार्केट क्लोज एट वीकली हाइस. ओके, वीकली हाइस के आसपास मार्केट क्लोज हुए थे और प्रीवियस 4 से 5 हफ्ते के ऊपर मार्केट क्लोज हुए थे. देयर इज अ रूल, इफ द प्राइस इज क्लोजिंग above the highs of last 4 weeks, consider it as a trend change. First thing. दूसरी चीज, you can go for buying the dip. That's it. Okay. अब उसके साथ there was a trend line and there is a retest. अगर आप ये टेक्निकल को लेना चाहते हो तो you can take it. मैं टेक्निकल्स ये सब पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, जस्ट प्राइस क्लोजिंग पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ. एंड जो अभी कंडीशन है ग्लोबल मार्केट की, ये दूसरा एविडेंस है. जो दो चीज़ मेरे पास. ओके, अब रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं कि रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है. नाउ दिस इज़ द ऑप्शन प्राइसिंग कि ये अभी करंट ऑप्शन की प्राइसेस हैं. अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेंसेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है? सेंसेक्स इज ट्रेडिंग एट 76,200. ओके, 76,200 पर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है जिसका जो करंट लॉस है वो 1300 पॉइंट के आसपास का है. 1300 पॉइंट का करंट लॉस अगर यहाँ से जस्ट मार्केट 50% रिकवर करता है तो दैट विल बी समवेयर अराउंड मोर देन 600 पॉइंट्स. 600 पॉइंट्स की रिकवरी फ्रॉम द डाउन साइड. ये एटलीस्ट रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले एक घंटे में जब मार्केट ओपन होगा. ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई डिस्क्रिएशनरी जो मैं सोच रहा हूँ. अब आपको इंडिकेशंस क्या ज़रूरी हैं वो समझने ज़रूरी है कि क्या इंडिकेशन होगी कि आप इस व्यू को फॉलो करने के लिए जा सकते हो. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू सम इंडिकेशंस कि कैसे प्राइस बिहेवियर को आपको फॉलो करना है. दिस इज़ द 15-minute टाइम फ्रेम. नाउ in 15-minute time frame what you have to see, the market should make a base here. Okay, एक base बनाना ज़रूरी है. Okay, look for base formation.
बेस फॉर्मेशन ज़रूरी है। अब ये बेस फॉर्मेशन अगले आधे घंटे में होता है, अगले 1 घंटे में होता है, कभी भी होता है। लुक फॉर बेस फॉर्मेशन, बिना बेस फॉर्मेशन के डोंट गो फॉर लुकिंग द अपसाइड, ठीक है। जब तक बेस फॉर्म नहीं होता तब तक अपसाइड के लिए मत प्लान करना, सिंपल सी चीज़ है। बेस अगर फॉर्म होता है, मार्केट अगर इस जोन पे कंसोलिडेट करने लगता है या फिर जो प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये या फिर कुछ इस तरीके से, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस फॉर्मेशन। गॉट इट? नाउ फ्रॉम हियर यू कैन प्लान फॉर द अपसाइड। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मोमेंटम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक स्पाइक 200 पॉइंट की, जो दूसरा कैंडल होगा वो 100 पॉइंट का होगा, देन कुछ इस तरीके की मोमेंटम आएगी, ठीक है। बिकॉज ये मोमेंटम क्यों आएगी? बिकॉज दे विल गो फॉर कवर, ओके। तो कुछ इस तरीके की मोमेंटम फॉर्म होते हुए आपको दिखेगी। प्राइस कंफर्मेशन फिर से मैं बता रहा हूँ कि लुक फॉर अ बेस फॉर्मेशन एंड और पैटर्न लाइक दिस, ओके। एक स्लोली रिकवरी और अ बेस फॉर्मेशन, देन गो फॉर लुकिंग फॉर स्पाइक्स लाइक दिस, स्पाइक्स और मोमेंटम यू कैन से। स्पाइक्स तो बहुत कम हो गई इंडियन मार्केट में, तो कुछ ऐसे मोमेंटम देख सकते हो जहाँ पे जो इंडियन मार्केट है वो डाउन साइड से, जैसे निफ्टी 330 पॉइंट डाउन है, तो डाउन साइड से मोर देन 150 पॉइंट्स की रिकवरी, ओके। अब ऑप्शन का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन क्लोज करते हैं। 6 मिनट हो गया यार, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। अब नेक्स्ट 1 आवर में अगर मार्केट सेम जगह पर ट्रेड करता है तो दिस इज़ एन ओटीएन ऑप्शन, ठीक है। क्या है ये? 76,500 और ये अभी है 300 पॉइंट्स ओटीएम, ओके। अब 76,500 है, ये अभी ओटीएम है। अगले 1 घंटे तक अगर मार्केट यहीं रहता है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी समवेयर अराउंड 50 to 55 रुपीज़, ओके। 50 से 55 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मार्केट डाउन साइड से 600 पॉइंट रिकवर करता है तो मार्केट कहाँ आ जाएगा? यहाँ से अगर 600 पॉइंट रिकवर करता है मार्केट तो मार्केट कहाँ आ जाएगा? 76,800। यहाँ से इस एरिया से 300 पॉइंट्स इन द मनी। तो ये 50 रुपये का जो ऑप्शन है वो कैपेबिलिटी रखता है कि 280 to 340 तक आराम से जाने का, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी भी डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अगर काफ़ी ज़्यादा स्लोली रिकवरी आती तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मार्केट 76,800 हिट करता है तो वर्स्ट के सिनेरियो पे ये जो 50 रुपये का ऑप्शन है वो नियर अराउंड 200 आराम से जा सकता है। अब ये पूरा 50 रुपये का रिस्क नहीं लेना है, ओके। आप रिस्क लोगे तो कितना लोगे? मैक्स टू मैक्स 15 रुपी और 20 रुपी, 15 से 20 रुपये का रिस्क है और रिवॉर्ड देखो कितना है, दैट इज़ 1:10 RR इन वर्स्ट केस सिनेरियो, गॉट इट। अब अगर मार्केट बेस फॉर्म करता है या फिर एक स्लोली रिकवरी, कुछ इस तरीके की प्लान अगर आपको दिख रहा है चार्ट्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि एक बेस फॉर्म हो रहा है या फिर मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, देन यू कैन गो फॉर फॉलोइंग इट और यू कैन सिंपली ड्रॉप इट, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।